और इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मौलाना असलम रिजवी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना असलम रिजवी साहब, मैं आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूं। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हिंसा हो रही है, आप एक इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते इस्लामिक दृष्टिकोण से इसे कैसे देखते हैं? हमने बहुत सी जगहों पर ये क्वेश्चन मुझसे किया गया कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहते हैं। हम सब का जो ओपिनियन है, जो नजरिया है, वो बहुत ही क्लियर है कि दहशतगर्दी जिस लिबास में भी हो और जिस अंदाज से भी हो, हम उसकी निंदा करते हैं। और इसके पहले हमारी कम्युनिटी ने बांग्लादेश में जो भी अत्याचार वहाँ के मजलूमों पर हुआ है उसकी शिद्दत से हमने मजम्मत की है। और जैसा कि अभी हमारे मेहमान ये कह रहे थे कि धर्म की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये दहशतगर्दी और इंसानियत के मुकाबले की लड़ाई है। और जहाँ जहाँ भी दहशतगर्दी होगी हर इंसान उसके खिलाफ बोलेगा और आवाज़ उठाएगा। हम बांग्लादेश के तमाम बांग्लादेशियों से आपके टेलीविज़न के ज़रिए से ये ऐलान करना चाहेंगे कि आप सब आइए, एक इंसान की हैसियत से आगे बढ़िए। और पहले हम सब जो हैं इंसान हैं, उसके बाद फिर हम हिंदू या मुसलमान हैं। जी रिजवी साहब, लेकिन बांग्लादेश में इस वक्त जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट चल रहा है, एक वहां पर भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, चाहे शेख हसीना को लेकर या फिर उस्मान हादी की मौत को लेकर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वहां पर भारत विरोधी नारे लग रहे हैं। जी हाँ, मैं बहुत ही नजदीक से इन तमाम हादसात को देख रहा हूँ और मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। हमारा ज़ाती नजरिया ये है कि इसके पीछे कोई ऐसी भारत विरोधी ताकत है जो भारत के खिलाफ साजिश कर रही है। और मैं भारत की गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सिलसिले में वो काम करें और उन ताकतों को एक्सपोज करें कि जो भारत के खिलाफ साजिश कर रही हैं। ठीक है, मौलाना असलम रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो